हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ वेरी, ओनली टू, नॉन टू, मेनी, मच, क्वाइट। ठीक है, ये सब बहुत या अत्यंत के अर्थ में प्रयोग होते हैं। इनफ अलग है, इन सब से इनफ काफी के अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, वेरी, ओनली टू, नॉन टू का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है अफर्मेटिव में। ठीक है, नॉन टू का प्रयोग निगेटिव में होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम वेरी और ओनली टू का प्रयोग करना सीखेंगे बहुत ही अत्यंत के अर्थ में। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे वह बहुत थका है। ठीक है, तो इसका आप बनाइएगा ही इज वेरी टायर्ड। ठीक है, यहाँ पे वेरी की जगह पर हम ओनली टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओनली टू। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सीता बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे बनाइएगा सीता, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं सीता इज ओनली टू वेरी ब्यूटीफुल, ओनली टू वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आप ऐसे करके वेरी और ओनली टू का प्रयोग अफर्मेटिव में कर सकते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल और यहाँ पे टायर्ड जो है ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये कैसा जवाब देता है, अगर आप लोग एडजेक्टिव नहीं जानते हैं तो वो पहले आप लोग क्लास जाकर देख लीजिए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा एडजेक्टिव आखिर होता क्या है। तो वेरी और ओनली टू का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक है, एडजेक्टिव के पहले होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका कुछ और भी हम वाक्य लेकर देख लेते हैं। राम बहुत तेज है, राम इज ओनली टू इंटेलिजेंट, ओनली टू इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट। ठीक है, यहाँ पे आप वेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका दोनों वाक्य सही है। तो चलिए अब हम कुछ निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं वेरी और नॉन टू का प्रयोग करके। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे वह बहुत चालाक नहीं है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वह बहुत चालाक नहीं है। यहाँ पे ही इज नॉट वेरी क्लेवर, क्लेवर। ये क्लेवर जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे आप नॉट वेरी को हटाकर नॉन टू भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ही इज नॉन टू क्लेवर। ठीक है, आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे सीता बहुत तेज नहीं है, सीता इज नॉन टू ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे सीता इज नॉन टू ब्यूटीफुल। ठीक है, आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नॉट वेरी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा नॉन टू जो है ना, ये नॉन टू ये निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, यहाँ पे और वेरी और ओनली टू का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों तो हमारा हो गया, ये तीनों तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मेनी और मच का प्रयोग कहाँ होता है। याद रखिएगा, मेनी का प्रयोग जो होता है कॉमन नाउन के पहले होता है, कॉमन नाउन के पहले होता है। ठीक है, मच का प्रयोग जो होता है मेटेरियल नाउन के पहले होता है। ठीक है, मेटेरियल नाउन के पहले होता है। अब कॉमन नाउन मेटेरियल नाउन अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले वो क्लास जाकर आप देख लीजिए, तभी आप समझ पाइएगा मेटेरियल नाउन और कॉमन नाउन असलियत में होता क्या है। जैसे मैं आप लोग थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे जिसे आप गिन सकते हैं उसी को हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, चेयर हो गया अपना, या टेबल हो गया। ठीक है, टेबल हो गया, फैन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आप गिन सकते हैं, इसी को हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है,
प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। और मच के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। पहले मेनी का हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे उसके पास बहुत गाय है, उसके पास बहुत गाय है, गाय है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट हो गया ही हैज मेनी काउस, ठीक है। मैं आप लोग को पहले भी बता दिया हूँ, मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तो इसलिए मेनी के बाद काउस जो है ये बहुवचन है, ठीक है। काउस, ही हैज मेनी काउस। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास बहुत मार्कर है, ठीक है। मार्कर जो है ये आप एक एक फुटकाकर गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई हैव मेनी मार्कर्स, मार्कर्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बहुत मार्कर है। यहाँ पे ये मार्कर जो है ये क्या है, कॉमन नाउन है, इसे आप गिन सकते हैं, इसलिए हम कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मेटेरियल नाउन यानी कि मच का प्रयोग करना सीखेंगे बहुत के अर्थ में। बहुत के अर्थ में मेनी का भी प्रयोग हुआ है, पर मच का प्रयोग नहीं यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पे मच का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मच का प्रयोग करना सीखेंगे। इससे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखेंगे मच का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। मच का प्रयोग याद रखिएगा बहुत के अर्थ में ये भी प्रयोग होता है, पर याद रखिएगा मेटेरियल नाउन के पहले होता है। मेटेरियल नाउन भाई कौन है? मेटेरियल नाउन जैसे राइस हो गया, मिल्क हो गया, कॉर्ड हो गया, दही हो गया, चीनी हो गया, शुगर, तेल हो गया, ऑयल, ये सब तो मेटेरियल नाउन है। इसी के पहले मच का प्रयोग करते हैं बहुत के अर्थ में, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास बहुत दूध है, ठीक है, मेरे पास बहुत दूध है, आई हैव मच मिल्क, ठीक है। यहाँ पे मेनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे मेनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मिल्क जो है ये क्या है, ये मेटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पे मच का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मेनी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं या मेनी के जगह पर मच का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। जैसे और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दीपक के पास बहुत चीनी है, ठीक है। यहाँ पे दीपक हो गया आपका सब्जेक्ट, दीपक हैज मच यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी मच का प्रयोग होगा, इसलिए चीनी क्या है आप नहीं गिन सकते हैं, शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे मच शुगर, दीपक हैज मच शुगर। मच के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। मेनी के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वाइट का प्रयोग कहाँ पे होता है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत, बहुत या अत्यंत के अर्थ में प्रयोग होता है, अत्यंत के अर्थ में प्रयोग होता है, क्वाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप भेरी की जगह पर क्वाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वाइट का प्रयोग उस केस में होता है जब वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, एकदम उतना पर ही रहेगा, ठीक है, तब यहाँ पे क्वाइट का प्रयोग होता है। नहीं तो भेरी का प्रयोग करते हैं तो क्वाइट से कम भेरी का प्रयोग होता है। भेरी का अर्थ हो गया जो थोड़ा सा कम है, यानी कि ये बढ़ता जाएगा, बढ़ भी सकता है नहीं भी बढ़ सकता है, ठीक है, तब भेरी का प्रयोग होता है। क्वाइट का प्रयोग हो गया एकदम, ठीक है, एकदम। अब इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे सीता बहुत लंबी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सीता बहुत लंबी है, सीता बहुत लंबी है, ठीक है। यहाँ पे सीता इज क्वाइट, क्वाइट टॉल, क्वाइट टॉल, ठीक है, सीता इज क्वाइट टॉल। यहाँ पे अगर भेरी का प्रयोग करिएगा तो इसका मतलब है ये अभी लंबी है, ठीक है, पर और भी ये लंबी हो सकती है। जब क्वाइट का प्रयोग करिएगा तो इसका मतलब जो इससे वो ज्यादा लंबी नहीं हो सकती है, ठीक है, तब क्वाइट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। जैसे राम बहुत सुंदर है, ठीक है, यहाँ पे इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है।
राम इज क्वाइट हैंडसम, ठीक है। राम इज क्वाइट ए हैंडसम। अब इससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता है, ठीक है। या अगर ज्यादा सुंदर हो सकता है तो आप भेरी का प्रयोग करिए। क्वाइट से कम भेरी का प्रयोग होता है, ठीक है। भेरी का प्रयोग उस केस में होता है यानी कि थोड़ा सा है या ज्यादा है, पर इससे और भी अधिक सुंदर हो सकता है। क्वाइट का प्रयोग हो गया जब इससे ज्यादा सुंदर न घटेगा न बढ़ेगा, इतना पर ही रह जाएगा, ठीक है, तब क्वाइट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट वाक्य बचा है, इनफ या सफिकेंट। याद रखिएगा काफी के अर्थ में प्रयोग होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये एडजेक्टिव के बाद प्रयोग होता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे में सीता मेरी मदद करने में काफी दयालु है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारे 1 नंबर में क्वेश्चन हो गया, सीता मेरी मदद करने में, ठीक है। इतना पहले वाक्य हटा दीजिए, ठीक है। सीता काफी दयालु है, ठीक है। दयालु जो है ये आपका ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बना लीजिए सीता काफी दयालु है, ठीक है। सीता सीता इज काइंड इनफ या सफिकेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो गया सीता इज काइंड इनफ या सफिकेंट टू हेल्प मी, ठीक है, हेल्प मी, ठीक है। तो आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे राम काफी तेज है, ठीक है, तेज है। यहाँ पे दूसरा नंबर में हमारा वाक्य हो गया राम काफी तेज है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा राम इज इंटेलिजेंट। इसके बाद ये जो इंटेलिजेंट है ना ये आपका एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। इसके बाद इनफ या सफिकेंट का प्रयोग कर सकते हैं, इनफ या सफिकेंट, ठीक है, सफिकेंट का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा जैसे श्याम काफी चालाक है, तो यहाँ पे श्याम श्याम इज क्लीवर इनफ, ठीक है। ये क्लेवर जो है ये क्लेवर आपका क्या है, या इंटेलिजेंट क्या है, या सुंदर क्या है, या ब्यूटीफुल, मतलब ये सब क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। अगर आप एडजेक्टिव नहीं जानते हैं तो पहले वो क्लास जाकर आप देख लीजिएगा, तभी आप मूल रूप से एडजेक्टिव समझ पाइएगा, ठीक है। याद रखिएगा एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग होता है, ठीक है। एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग होता है, ठीक है। वेरी का प्रयोग होता है बहुत के अर्थ में, ठीक है। बहुत के अर्थ में वेरी का प्रयोग होता है या ओनली टू का प्रयोग होता है, ठीक है। एक जगह और वेरी और मच का प्रयोग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए एक जगह और भी देख लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कंपैरेटिव डिग्री में मच का प्रयोग होता है, कंपैरेटिव डिग्री में मच का प्रयोग होता है, ना कि भेरी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मच बेटर, अगर सुपरलेटिव डिग्री में आप मच या भेरी का प्रयोग करते हैं तो इसमें कुछ अंतर है। सुपरलेटिव डिग्री में आप प्रयोग करते हैं, अगर सुपरलेटिव डिग्री में मच या भेरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर भेरी का प्रयोग करिएगा तो याद रखिएगा इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे बेस्ट, यहाँ पे ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अगर यहीं पे आप मच का प्रयोग करिएगा, ठीक है, मच का, तो इसके बाद में आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए एक जगह और भी हम देख लेते हैं भेरी और मच का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। चलिए देख लेते हैं भेरी और मच का प्रयोग कहाँ कहाँ पे और भी होता है। याद रखिएगा इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब प्लेजेंट का अर्थ, ठीक है, ग्लेड हैप्पी यानी कि खुश होगा, ठीक है, तब भेरी का प्रयोग होता है, ठीक है। जब प्लेजेंट का अर्थ सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होता है, ठीक है, तब मच का प्रयोग होता है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे 2 वाक्य हो गए, ठीक है। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। दूसरा नंबर में आपका वाक्य है मैं तुम्हारे प्रस्ताव से बहुत संतुष्ट हूँ, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। आई एम वेरी प्लेजेंट टू सी यू।
आई एम वेरी प्लेजर टू सी यू। ठीक है, यहाँ पे खुश के अर्थ प्लेजेंट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा जब आप प्लेजेंट का प्रयोग करिएगा खुश के अर्थ में, हैप्पी या ग्लेड के अर्थ में, ठीक है, तो उसके पहले वेरी का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर संतुष्ट या सेटिस्फाइड के अर्थ में प्रयोग करिएगा, ठीक है, सेटिस्फाइड के अर्थ में प्रयोग करिएगा तो इसके पहले मच का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे आई एम मच, ठीक है, यहां पर भी प्लेजेंट का अर्थ होगा पर यहाँ पे संतुष्ट का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, आई एम मच प्लेजेंट विथ योर प्रपोजल, विथ योर प्रपोजल, प्रोपोजल। ठीक है, याद रखिएगा जब प्लेजेंट का अर्थ दो वाक्य में होता है, एक ग्लेड हैप्पी, ठीक है, एक निकलता है सेटिस्फाइड। जब सेटिस्फाइड का अर्थ निकलेगा तो उसके पहले मच का प्रयोग होता है। जब ग्लेड या हैप्पी यानी कि खुश के अर्थ निकलेगा तो उसके पहले वेरी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं थंबनेल में अपना नंबर दे दिया हूं, तो वहां से आप मेरा नंबर लेकर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो मैं उस क्लास को फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।